श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आप कहते हैं आसक्ति मत रखो,
क्या आध्यात्मिक प्रगति के साथ जीवन में दूसरे क्षेत्र में प्रगति की इच्छा रखना आसक्ति है? आध्यात्मिक प्रगति का उपयोग व्यवहार में कैसे करें? ये पहली बात तो आध्यात्मिक क्षेत्र और व्यवहारिक क्षेत्र ऐसे दो क्षेत्र का विभाजन नहीं होता। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जो हमारे भीतर है, जो हमारे अंदर है, वही हमारे बाहर प्रतिबिंबित होता है, यानी हमारे आसपास घटित होता है, आसपास निर्माण होता है। तो अगर हमारे अंदर समस्या है, अंदर भीतर, हमारे भीतर अगर समस्या है तो हमको बाहर समस्या आएगी, और अगर हमारे भीतर समस्या नहीं है तो हमको बाहर समस्या नहीं आएगी। तो भीतर का क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र है और व्यवहारिक जगत बाहर का जगत है। बाहर के जगत पे उसका प्रभाव रहता है। अगर अंदर की स्थिति अच्छी है तो बाहर की स्थिति तो अच्छी रहेगी। बाहर की स्थिति से आपका आशय आपके व्यवहारिक जगत के यश से हो सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं से हो सकता है, भौतिक साधनों से हो सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर की स्थिति अच्छी है, आपके अंदर की स्थिति अच्छी है, आपकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है, तो बाहर के साधन आपको ऐसे उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए एक सामान्य मनुष्य प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। आपको प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेंगे, बिना प्रयत्न के ही मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैं जंगलों में रहता था, तो जंगलों में छोटे छोटे राज्य थे, उनके राजा थे, उनकी रानियां थी, और जब मुझे वो लोग मिलने को आते थे तो रानी खुद अपने हाथ से अपने बगीचे के फल तोड़ करके टोकनी में भर करके सर पे टोकनी रख करके लेके आती थी। और उद्देश्य कि नौकर को भेजा तो पता नहीं अच्छे फल लाएगा नहीं लाएगा, स्वामी जी को मेरे बगीचे के सबसे अच्छे फल देने की इच्छा है। खुद चुन चुन के लाती थी। तो जब जंगल में था तो जंगल में भी सबसे अच्छे फल जो जंगल के थे वो मेरे पास अनायास ही आते थे। ना मैं किसी को मांगता था, ना मैंने लेने का कोई प्रयास करता था, खुद ब खुद आते थे। और आज इस आधुनिक समाज में हूं तो आधुनिक जगत की भी सारी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध है। उसके लिए भी कहीं प्रयास नहीं किया, कहीं प्रयत्न नहीं किया, कहीं इच्छा नहीं किया। ये अनायास ऐसे ही खींच के आ जाती है, उसके लिए कुछ लाना ही नहीं पड़ता है। सिर्फ एक ही अंतर है, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो आम आदमी में या एक व्यापारी आदमी में और संत में कोई अंतर नहीं है। संत के पास भी वो सब फैसिलिटीज है, व्यापारी आदमी के पास है, लेकिन संत किसी भी फैसिलिटीज में नहीं है, किसी भी सुविधा में नहीं है। बस यही अंतर है और कुछ। दोनों के पास समान उपलब्ध है। एक अमीर व्यक्ति के पास जो उपलब्ध है वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास भी उपलब्ध है। समान अवसर उपलब्ध है, समान सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो किसी के अंदर नहीं है। और अगर नहीं मिली तो उसका भी वो दुख नहीं करता,
उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता, उसकी तकलीफ उसको नहीं होती। एक डॉक्टर साधक है, गत वर्ष मुझे वो केरल के दौरे के ऊपर लेके गए और ले आते समय कोचीन के पास एक रिसोर्ट उन्होंने बुक किया था। वो खुद नहीं गए थे, किसी रिश्तेदार से बुक कराया था। और जब हम उस रिसोर्ट में पहुंचे तो कुछ नहीं था, ऐसे ही एक ईंट का बना हुआ कमरा था, लैट्रिन बाथरूम थी और आसपास थोड़ा गार्डन था, बगीचा, मतलब कोई अच्छा सा जगह नहीं था, वो सिर्फ छत थी। तो जैसे हम वहां गए वो सुबह से रोए जा रहे। फिर 11 बजे मैंने उनको पूछा कारण क्या हुआ क्या बताओ तो मेरे को तो मालूम पड़े रोने का कारण क्या है। मैंने क्या बताऊं स्वामी जी, मेरे को क्या हो गया, मैं आपको कहाँ ला के रखा, कहाँ रखा, अच्छा तो रखा है उन्हें, आप तो कहाँ अच्छे एसी में रुकते थे, कहाँ रुकते थे, और ये ऐसे कॉटेज में मैंने तुमको ला के। खूब रोए जा रहा है और वो अपने आप को खूब दोष दे रहा है। मैंने उसको खूब समझाया, उसके समझ में नहीं आया। बाद में उसको मैंने एक ही तरीके से बताया, तूने मेरा वो रूप देखा है कि मैं एसी के अंदर रुकता हूँ, अच्छे कारों में घूमता हूँ, अच्छे स्थानों पर रुकता हूँ। तूने मेरा वो रूप नहीं देखा जो मैं जंगलों में मारा घूमता था, झाड़ों के नीचे सोता था, पत्थर पे पड़ा रहता था। तो अरे बाबा, उससे ये तो कम से कम 4 दीवारें एक छत तो है, तो मेरे लिए तो ये स्वर्ग है, तू क्यों सोच रहा है। तो मैं उस पैमाने से इसको देख रहा हूं, तो मैं तो खुश हूं। तू इसलिए देख रहा है कि तूने मेरा आज का दुनिया देखा है, आज के सुख सुविधाएं देखी, उस सुख सुविधाओं के कारण तू रो रहा है, तू दुखी हो रहा है, और मैं वो देख रहा हूं कि उनसे ये कितना अच्छा है। तो इसलिए तूने मेरा अच्छा समय देखा है, मेरा बुरा समय तूने नहीं देखा। तूने मेरा बुरा समय देखा रहता तो तेरे को इसका शिकायत नहीं रहता कि ऐसे कैसे स्थान पे लाके रखा। दूसरा उसको मैंने बताया, ये मेरा कार्य नहीं है, ये मैं गुरु कार्य के लिए निकला हूं, तो गुरु जहां रखेगा वो मेरे लिए स्वर्ग है। इसलिए किस स्थान पे रह रहे, किस जगह रह रहे, उसको कोई मायना ही नहीं। मायना है किसके साथ रह रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप कहीं पे भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, किसी भी जगह रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। क्या मोक्ष की इच्छा रखना आसक्ति है? हाँ, मोक्ष की इच्छा रखना भी आसक्ति है। वास्तव में मोक्ष की आपकी कल्पना आपने क्या करके रखी है मालूम नहीं। कि मोक्ष यानी कोई वस्तु है, उसकी आसक्ति है या आसक्ति नहीं है, ऐसा आप विचार करते हैं। एक्चुअली मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है। उस अवस्था की आसक्ति कैसे की जा सकती है? अवस्था तो स्वयं में स्वयं प्राप्त होती है गुरु सानिध्य के अंदर, उसकी आसक्ति नहीं की जा सकती। तो मोक्ष एक स्थिति है, ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जिसे मोक्ष कहते हैं। वो हमको सशरीर, फिर से मेरे शब्दों पे ध्यान दो, वो आपको सशरीर प्राप्त करना होगी, इस शरीर के साथ प्राप्त करना होगी। शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको एक ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करना होगी, और उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता है। इसलिए शरीर को दोष देना छोड़ दो, मैंने कल ही समझाया था।
दोष मत दो, उसको धन्यवाद दो। उसके बिना तो हम उस मोक्ष तक पहुंच ही नहीं सकते। मर सकते हैं, मोक्ष तो नहीं हो सकते। मोक्ष प्राप्त करना और मरना एकदम अलग अलग है। लोग समझते हैं मरना यानी मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। मरना अलग है, मोक्ष प्राप्त करना अलग है। और मोक्ष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मरता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने बैठा हूं। मोक्ष 25 साल पहले प्राप्त किया था, अभी तक जीवित हूं। सिर्फ वो प्राप्त करके मैं बैठा नहीं रहा, इसी इच्छा से समाज में आया हूं। जो मैंने प्राप्त किया है, जो स्थिति मैंने प्राप्त की है, वो स्थिति प्रत्येक साधक प्राप्त करे, इसी इच्छा से आया हूं। और ये सारे प्रयत्न सिर्फ इसी के लिए। तो दिमाग से गलत फहमी निकाल दो, मोक्ष यानी मरना। हाँ, अगर जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो आपका भी एक आवामंडल निर्माण हो जाएगा, आपका भी एक सूक्ष्म शरीर निर्माण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आपके जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करना होगी। तो मोक्ष यानी एक ध्यान की उच्च अवस्था, सिंपल, जीते जी मर जाना मोक्ष। जीते जी मर जाना मोक्ष है। जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं, किसी में भी अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, और जीने की इच्छा भी नहीं है। ये और जीने की इच्छा हमारे मोक्ष में बहुत बड़ी बाधक है। क्या होता है मालूम है? इधर कब्र में पैर लटके हुए, पूरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन और जीना है, और जीना है, और जीना है, और जीने की इच्छा है। तो क्या होता है? शरीर तो साथ नहीं देता है, फिर वो इच्छा की तृप्ति कहां होगी? दूसरा जन्म लेके होगी, दूसरा जन्म लेंगे। लेकिन दूसरा जन्म लेने की भी इच्छा नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है। जो मरा ही हुआ वो क्या मरेगा? और हम कब मरते हैं? जब हम मरते हैं, मजबूरी में मरते हैं, क्योंकि मरीज गए। अब जब मर गए तो मरना ही पड़ेगा ना। लेकिन उस मरने के पहले अगर मर जाओ, सब में से डिटैच हो जाओ, सब में से छूट जाओ, तो फिर वो मरने की आवश्यकता नहीं हो। मृत्यु कभी भी आए, क्या फर्क पड़ता है, मरे ही हुए हैं। तो अपने जीवन काल में जीते जी मर जाना मोक्ष है। मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जो उस उच्च अवस्था हमको हमारे जीवन काल में ही प्राप्त करना होगी। और उसके लिए प्रयत्न काम नहीं आएंगे। उसके लिए सामूहिकता की आवश्यकता है, कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। अब शक्तियां का विकेंद्रीकरण हो गया है, बढ़ गई है, हजारों में लाखों में विकेंद्रीकरण हो गया है, बढ़ गई है। तो जब तक हम लाखों लोगों के साथ में नहीं चल सकते, तब तक हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष प्राप्ति एक ध्यान की उच्च अवस्था है, जिसमें मनुष्य जीते जी डिटैच हो जाता है, सब में से अलिप्त हो जाता है। सब में है लेकिन किसी में नहीं है। ऐसी स्थिति आप सभी को प्राप्त हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। कई ऋषि मुनि या जो साधु दिखाई देते हैं, वह नशा करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि चिलम, गांजा या और किसी प्रकार का नशा। क्या ये सही है, गलत है? अभी हाल ही में नासिक में कुंभ मेला लगा था। और उस कुंभ मेले में एक साधु का टीवी के ऊपर इंटरव्यू आया। कि आप गांजा क्यों पीते हैं? तो साधु ने उत्तर दिया
हम हमारी वासना का दमन करने के लिए गांजा पीते। वासना शरीर से संबंधित है, व्यसन शरीर से संबंधित है, दमन शरीर से संबंधित है। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं। ऐसे कृत्रिम दमन से पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा, वीर्य नियमन यानी ब्रह्मचर्य नहीं है। लोगों की एक गलत धारणा है, वीर्य नियमन यानी ब्रह्मचर्य। फिर वीर्य शरीर से संबंधित है, तो ब्रह्मचर्य भी शरीर से संबंधित हो सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है नियम के अनुसार आचरण। वीर्य नियमन ब्रह्मचर्य नहीं है, वो तो एक शारीरिक प्रक्रिया है, और उसको दबाने का, उसका रोकने का अगर आप प्रयास करोगे तो शरीर में विकृतियां आ सकती है। इसीलिए किसी भी तरीके से उसका दमन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तक इन सब शारीरिक क्रियाओं से आप ऊपर नहीं उड़ जाते, तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इस ब्रह्मचर्य के विषय को ही मैं दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कई लोग परमेश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे उपवास करते हैं। महाशिवरात्रि आई उपवास, अभी एकादशी आई उपवास, कई बहनें करती हैं गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, पूरे वार ही लगे रहते हैं उनके। तो उसका वार किस दिन खाएगी उतना कुछ नहीं करो, बाकी सारे वार उपवास ही उपवास। वास्तव में उपवास आपका खाने में से चित्त निकालने के लिए होता है, लेकिन इन उपवास में तो अपना चित्त खाने में अधिक जाता है। महाशिवरात्रि किस दिन है, साबूदाने की खिचड़ी कब बनाने का, पहले साबूदाना ला के रखा, 8 दिन से तैयारी, महाशिवरात्रि आ रही है हफ्ते में, उसकी 1 हफ्ते पहले से तैयारियां। जैसे महाशिवरात्रि नहीं हुई पार्टी हो गई, तो फिर उपवास कहाँ रहा? हमारा तो अत्यधिक खाने में चित्त जा रहा है उस दिन। लेकिन आपकी एखादी सहेली आपको मिलने के लिए आई, बहुत दिनों के बाद मिलने के लिए आई, जैसे वो आई, आप उसके गले मिली, प्रेम से उसको बिठाया, और प्रेम से जो बातें हो चालू हो गई पुरानी बचपन की यादों में आदमी ऐसा खो जाता है कि उसको फिर किसी चीज का होश नहीं रहता, क्योंकि बड़ी मधुर यादें बचपन की रहती। ऐसी बचपन की कोई सहेली आपको मिल गई और 2 घंटे तक आपकी बातें चल रही, वो बातें कर रही, आप बातें कर रही, चल रहा है। और 2 घंटे के बीच में आपने उसको पानी तक नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, बातें चल रही।
यानी आप उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि आप खाने पीने की सुध आपको भी नहीं रही और उसको भी नहीं रही, उसने भी पानी नहीं मांगा। ये जो घटित हो गया ये उपवास है। यानी आपने प्रयास नहीं किया, आपने प्रयत्न नहीं किया, खुद ब खुद हो गया। तो मैंने जीवन में कभी उपवास नहीं किए, हां उपवास घटित हो गए हैं। कई कई दिनों तक खानों की आवश्यकता ही नहीं रहती तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किए, उसके लिए प्रयत्न नहीं किए। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य घटित होना चाहिए। ब्रह्मचर्य करने उद्देश्य से करोगे तो शारीरिक होगा। आप गुरु कार्य में लगे हुए हैं और गुरु कार्य में ही ब्रह्मचर्य घटित हो रहा है, होने दो ना, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन ब्रह्मचर्य रखने का है करके ब्रह्मचर्य रख रहे हैं तो जो कुछ प्रयास करोगे, जो कुछ प्रयत्न करोगे, वो सारे प्रयत्न शरीर के प्रयत्न होंगे और जो कुछ घटित होगा वो परमात्मा की कृपा में होगा। तो परमात्मा की कृपा में होने दो, अपने प्रयास से नहीं, अपने प्रयत्न से नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयास को महत्व नहीं है, क्योंकि सारे प्रयास शरीर से होते हैं। कृपा को महत्व है। परमात्मा की कृपा में सब कुछ घटित होना चाहिए, किसी की चीज के लिए कोई भी प्रयास और प्रयत्न नहीं होना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न हमारे युवा साधक साधिकाओं को बहुत इंटरेस्ट का होगा। ध्यान में युवा साधक साधिकाओं का क्या रोल है? आपके गुरु धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, क्या उन्होंने मोक्ष के बजाय पुनर्जन्म की इच्छा की? और उनके लिए अच्छे माँ बाप का निर्माण कैसे होगा? अच्छे माँ बाप हम कैसे बन सकते? वास्तव में समर्पण ध्यान में युवा व्यक्तियों का, युवकों का, युवतियों का क्या रोल है? वास्तव में देखा जाए तो रोल नहीं है, समर्पण ध्यान ही उन्हीं का है। समर्पण ध्यान की पतवार तो उन्हीं को चलाने की है, बाकी ये बुलेट आपको बहकने नहीं देंगे। जो कुछ घटित होगा, जो कुछ नवनिर्मित होगा, जो कुछ निर्माण होगा, वो युवा शक्ति के ही हाथ से होगा। क्योंकि पुराने लोगों के मन इतने कलुषित हो गए हैं कि उसको स्वच्छ करने में, उसको पवित्र करने में बहुत सी ऊर्जा खर्च होती है और खर्च हो रही है। ये प्रश्न मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए था कि समर्पण ध्यान में जो युवक नहीं है उनका क्या रोल है, जो कोई काम के नहीं है इस कार्य में उनका क्या रोल है। प्रश्न ये होना चाहिए, उनका ये रोल है। अरे सभी जने नाटक थोड़ी खेलते, कोई पर्दा खींचने का काम करते, तो दूसरे को दिखाओ ना। देखो, एक अच्छा कार्य करना और एक अच्छे कार्य में मदद करना दोनों एक जैसा है। सब जगह तुमको करने का जरूरत क्या है? कुछ कार्य में सहभाग दो, मदद करो। और वैसे भी एक अच्छे नारियल का वृक्ष हम सिर्फ इसीलिए थोड़ी लगाते कि वो नारियल हमको ही खाने को मिले। नारियल लगेंगे 25 साल बाद, 30 साल बाद, हो सके तब हम रहे नहीं रहे,
लेकिन जो नारियल खाएगा वो तो याद करेगा किसी ने नारियल लगाया था जिसके नारियल मैं खा रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से ये गुरु कार्य का भी ऐसा ही है। सब क्षेत्र में आप फल की इच्छा मत करो। सब जगह आप ये मत सोचो कि अच्छी पुण्य आत्माओं की मैं मां नहीं बन सकती, अच्छे पुण्य आत्माओं का मैं बाप नहीं बन सकता। थोड़ा अपना हृदय विकसित करो ना। अरे मां नहीं बन सकती, दादी तो बन सकती है। और बाप नहीं बन सकता तो दादा तो बन सकता है, कुछ तो बन, कहीं से भी पकड़ ले उसको। तो थोड़ा अपना दृष्टिकोण विशाल करो, बड़ा करो। तो जैसे विकसित करोगे वैसे कहीं ना कहीं मार्ग, कहीं ना कहीं रास्ता आपको मिल ही जाएगा। रास्ता खोजना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो लंगर डालना ही पड़ेगा। तो अगर अच्छे कार्य नहीं कर सके तो क्या हुआ, अच्छे कार्य में मददगार बनने का, मदद करने का। दूसरा, मेरे जीवन काल के बाद एक 800 साल के युग की समाप्ति हो रही है। और उस अगले युग तक इस कार्य को ले जाने के लिए, अगले युग तक इस कार्य का प्रचार करने के लिए वो गुरु इस धरती पे अवतरित होना चाहते हैं। वो होने के लिए कई सालों से बैठे हुए हैं। शुरुआत नहीं हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रहा था। रहते हैं ना, एक आधी गाड़ी खड्डे में पड़ी है, उसको खड्डे में से निकाल करके कोई रोड पे ला दे तो धक्का देने वाले फिर 10 मिल जाएंगे, लेकिन खड्डे में से निकालेगा कौन? ठीक उसी प्रकार से जो कार्य सालों से एक व्यक्ति से एक व्यक्ति तक, एक शरीर से एक शरीर तक, एक शरीर से एक शरीर तक परंपरा से चला आ रहा है, सार्वजनिक नहीं हुआ, सामूहिकता में नहीं गया, कलेक्टिविटी में नहीं गया, तो उसको सामूहिकता में लाएगा कौन, कलेक्टिविटी में लाएगा कौन? तो जब तक सामूहिकता में नहीं आएगा, जब तक कलेक्टिविटी में नहीं आएगा, तब तक उसका विस्तार संभव नहीं है ना। विस्तार करने के लिए सामूहिकता में जाना आवश्यक है। और समर्पण ध्यान आपके जीवन काल में विस्तार तक पहुंचा है, सामूहिकता तक पहुंचा है, कलेक्टिविटी तक पहुंचा है। उसके साक्षी रहने का भाग्य आपको मिला है। आगे का मार्ग, आगे का रास्ता बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे रास्ते खुल गए, बहुत सारे मार्ग खुल गए, लेकिन पहले बीज को अंकुरित करेगा कौन? किसान बीज को बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता। और बीज को अंकुरित करने के लिए किसान फिर ऊपर वाले की कृपा के ऊपर निर्भर है। जब परमेश्वर की कृपा होगी तो बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल आएंगे, और फल आएंगे तो एक बीज से अनेक फल आएंगे, हजारों की तादाद में फल आएंगे, लाखों की तादाद में फल आएंगे। तो वो गुरु उस वृक्ष का इंतजार कर रहे थे जिसको लाखों के तादाद में फल आए हों।
वो जब तक नहीं आए, जब तक वो चाह करके भी इस धरती पे नहीं आ सकते थे। तो समर्पण ध्यान का मुख्य उद्देश्य ये है। वो माँ बाप का निर्माण करना, जो उन गुरुओं की माँ और अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।